Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 34 lecture of Basics of Industrial Engineering. So last previous series of the lectures के अंदर हमने जो आपका चैप्टर नंबर 6 था एंटरप्रेन्योरशिप्स उसको कंप्लीट किया था. आज की इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर जो 7 है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अबाउट द इंस्पेक्शंस एंड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC. तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वो इंस्पेक्शंस और स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है. तो पहले हमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा समझनी पड़ेगी कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली जो क्वालिटी है वो दो तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं. आइदर इट इज़ ए क्वालिटेटिव टेक्निक्स, आइदर इट इज़ ए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स यानी आपके पास आप जो है वो किसी तरीके के स्टेटिस्टिक्स या फिर आपके पास कोई भी जो अंक आपके पास जो पुराने जो डेटा है इसका उपयोग नहीं करोगे और सिर्फ आपके पास जो टेक्निक है उनको यूज़ करके आप उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे या फिर इंस्पेक्शंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हो गई, तो इस चीज़ को जो है वो इंस्पेक्शंस में जो है वो गिना जाता है. सो बेसिकली डिफरेंसेस क्या है तो हम लोग इस पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. फिर आज के लेक्चर्स के अंदर कितने टाइप के इंस्पेक्शंस होते हैं, क्वालिटी ऑडिट क्या चीज़ होती है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ये चीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं. So basically in respect to the quality, we are doing the inspections for the find out the defects, right? Identifications of the defects, then the inspections loop जो है उससे, then the determinations of the cause of the defects, feedback of these defects to the appropriate persons and the corrections of the defects. तो बेसिकली इंस्पेक्शंस हम लोग करते क्यों हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की डिफेक्ट है कि नहीं है तो फिर वो किस वजह से जनरेट हुई है, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस डिफेक्ट होने के क्या रीजंस थे, वो एक जो क्लोज पर्सन रहेगा जो जिसने इस इंस्पेक्शन को परफॉर्म किया और जिसने उस प्रोसेस को परफॉर्म किया तो उससे जानने की कोशिश करेंगे. और कैसे इंस्पेक्शंस जो है वो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं, तो वो आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं. सो द क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोडक्शन सिस्टम्स, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक तरीके से इंस्पेक्शंस के फॉर्म में की जाती है. तो सपोज़ आपके पास किसी भी तरीके का कुछ इनपुट्स आता है, राइट, एज ए रॉ मटेरियल हो गए, पार्ट्स हो गए, सप्लाईज हो गए, तो वो फिर उसका जो है वो कन्वर्जेंस होता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू, राइट. वो रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में. फिर उसमें से उस आप जो है वो प्रोसेसेस करके जो है वो कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस देते हैं. अब रॉ मटेरियल जो है विच इज़ दी, हम लोग किस तरीके से उसको इंस्पेक्शंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट्स एंड एक्सेप्टेंस प्लान. उनका इंस्पेक्शंस करके एक्सेप्टेंस दे सकते हैं. देन दी प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए हम लोग कंट्रोल चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं. द क्वालिटी ऑफ द पार्शियली इज प्रोसेस्ड product and the product and service in the form of the control charts and the acceptance plan with the qualities of the outputs. So the pre-production's quality inspection, the safety and efficiency of the finished goods from is largely independent on a purity and quality of the bulk activity drug substance. Physically tests such as a particle size for the raw materials, flow properties, etc. are essential tests to ensure a consistent operations of the production's control systems and assure the qualities and the efficiencies. तो प्री प्रोडक्शन ऐसे इन्फेक्शंस किए जाते हैं ताकि एक तरीके से आप जो है वो ऐसे फिज़िकल टेस्ट परफॉर्म करके जो है वो एक तरीके से आप उसकी क्वालिटी और इफ़िशियंसी को जो है वो चेक कर सकते हैं. द प्री प्रोडक्शन QC इंस्पेक्शंस टू डिक्रीज द क्वालिटी रिस्क, ये क्वालिटी के डिक्रीज रिस्क कम करते हैं. द इनपुट कैन बी इंस्पेक्टेड प्रायर टू द प्रोडक्शंस,
आप जो भी इनपुट है वो प्रोडक्शंस में जाने से पहले आप उसको चेक कर लेते हैं, राइट? तो वो आपको वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो किसी तरीके की डिफेक्ट है कि नहीं है. द सैंपल्स आर रैंडमली टेकन एंड चेक्ड. An experienced inspector is examine a samples and prototype to make sure that the raw material is meets to the specific standards. एक जो स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर्स है वो इस रो मटेरियल और प्रोटोटाइप को चेक करता है कि वो जो मटेरियल है रो मटेरियल वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक लेवल का है कि नहीं है. Whether the development team has clearly communicated to the requirements to the manufacturing team. इसी तरीके से जो डेवलपमेंट टीम है जो प्रोसेस करने वाली है वो क्लियरली कम्युनिकेट करती है उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैन्युफैक्चरिंग टीम से. वेदर द इक्विपमेंट फॉर द मास प्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेकिंग द प्रोटोटाइप्स. Now there is many kind of the inspections in process. We can say that inspection 3 टाइप के इंस्पेक्शंस हो सकते हैं. एक तो प्री इन्फेक्शंस, राइट, जो हमने डिस्कशंस किया कि जैसे रॉ मटेरियल आ गया तो प्रोसेस करने से पहले जिस चीज़ का हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं और वहाँ पे हर एक चीज़ को चेक कर लेते हैं. जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, इनिशियली किसी प्रोसेस करने से पहले सारी चीज़ जो है वो अगर आपका रॉ मटेरियल कुछ गलत है, किसी तरह डिफेक्ट वाला है तो फिर आप उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस है. एक ये प्री इंस्पेक्शन एक्टिविटी हो गई. एक इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हो गया कि आप जब प्रोसेस चल रहा है उसी टाइम के आप इंस्पेक्शन करोगे. एक जो है वो आफ्टर इंस्पेक्शन हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद एक इंस्पेक्शन प्रोसेस जो है वो की जाती है. तो व्हाट हैपन इन द इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस, the first product that got out of the line are inspected for the conformities. वो conformations के लिए उसको inspection किया जाता है. If the issues are raised at that stage, अब उसी टाइम पे कुछ issues जो है वो raised होते हैं, the factory can immediately take the actions to avoid the delays, right? उसी टाइम पे factory जो है वो immediately actions लेती है ताकि उस delays को रोका जाए. In process products are rarely checked as it take the technical to reliability direct or detect the errors of the unfinished product. Now the in-process QC inspections, the inspect the test results from the in-process test which is performed for the conformations with the established samplings and testing the protocols, analytical methods and the specifications. For examples, टू इवेल्यूट द टेस्ट ऑफ द वेट वेरिएशंस. आपके पास कुछ प्रोडक्ट बना रहे तो आप उसका हर एक के एक लॉट ले लिया आपने 10 का, उसका वेट का वेरिएशंस आप चेक कर सकते हैं, हार्डनेस चेक कर सकते हैं, फेराबिलिटीज चेक कर सकते. ऑल द टेस्टिंग इज मस्ट कंप्लाइन विद द CGMPs. द इंस्पेक्शन इज मस्ट कन्फर्म्स दैट द इन प्रोसेस टेस्ट वेर डन, राइट. इंस्पेक्शन, इस इंस्पेक्शन से जो है वो हमें मालूम चलता है कि इन प्रोसेस टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं एज डिस्क्राइब्स इन द प्लान. जैसे प्लान में हमें बताया गया था तो हमने सारे इन प्रोसेस इंस्पेक्शंस कर लिए. एज ascertains दैट द रिजल्ट्स आर विद इन द स्पेसिफिकेशंस. वो हमें इस चीज़ का एक एश्योरिटीज़ देती है कि एक एसर्टेंस देता है कि रिजल्ट जो है वो विद इन द स्पेसिफिकेशंस हमें मिल रहे हैं, राइट. So the classifications of the in-process inspections are the trial run inspections, right? Trial run inspection is what? The first we can say that the tools and machines are checked before the operations. जिसके अंदर ट्रायल एक रन दे लेते हैं टूल और मशीन्स का, जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है उससे पहले. देन द फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शंस क्या चीज़ है? द फर्स्ट the items are produced in the first productions run are inspected and examined within the respect of the specification. जो भी पहला प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट रन से उसको हम लोग इंस्पेक्शंस कर लेंगे कि वो विद इन द स्पेसिफिकेशंस जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है. देन द इंस्पेक्शंस बाय द सेल्फ कंट्रोल्स विच इज़ डन बाय द ऑपरेटर्स. जो भी बंदा उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है वही इंस्पेक्ट कर लेगा. कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस. वो अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस के ऊपर वो इंस्पेक्ट उस चीज़ को करता जाएगा. एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शंस. ए सेमी फिनिश्ड गुड्स आर इंस्पेक्टेड आइदर ऑन द मशीन्स और अ प्रोडक्शन लाइन. जो सेमी फिनिश्ड है
अभी जिसके ऊपर काम चल रहा है उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग वो जब इन प्रोसेस होगा तो या फिर मशीन पे होगा या फिर प्रोडक्शन लाइन में होगा तभी उनका एक इंस्पेक्शंस किया जाता है. नाउ अ सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शंस देयर कैन बी अ सिंगल इंस्पेक्शंस यूनिट फॉर द होल प्लांट. अब सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक पूरा जो है वो एक इंस्पेक्शन यूनिट होता है. सेंट्रलाइज इंस्पेक्शंस के अंदर पूरे प्लांट के अंदर एक यूनिट रहता है और each sections can have a inspection unit in इंस्पेक्ट द आइटम. हर एक सेक्शंस के अंदर अपना खुद का एक जो है वो इंस्पेक्शन यूनिट रहता है. द इंस्पेक्शन स्टाफ इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्स इन द केसेस, राइट. वहाँ पे जो इंस्पेक्शन स्टाफ रहता है वो बहुत ज़्यादा स्किल वाला एक्सपीरियंस रहता है इस केसेस के अंदर. Now the sophisticated and reliable instruments and techniques are used to measure the quality, right. एक sophisticated जो है वो reliable instrument से इस चीज़ का इस टेक्निक को यूज़ करते हुए इसकी क्वालिटी को मेज़र किया जाता है. Hence a centralized inspection is reliable and accurate. इसी तरीके से एक centralized inspections जो है वो ज़्यादा reliable है और काफ़ी जो है वो accurate results हमें देते हैं. Now, a QC inspections in productions. Now, the component dominants, whenever the incoming material is must be checked for the requirement of the specifications, then the setup dominants. An operator once set a level, right, remain at that level for the wrong. Hence, the product is produced initially if found free from the defects conforming the specifications, then the operation can be clearly for the continuous operations. Then the machine dominates where the operation is drift away from the initial setup levels as an operation is proceeds, hence which is needs to periodic inspections for correcting the setups. Now the operator dominance is having a certain portions of the job is entirely influenced by the operator's skills. Information's dominant is means all the informations which is includes in the SOPs. The nature of the job is given to a concerned persons. Now the record dominance, that means a written records and the documentations of every process and the test which is conducted should be maintained. Now what is the difference between the QA and QC, right? QA और QC के बीच जो है वो क्या major differences रहते हैं. Now first of all we have to understand the quality. In order to maintain or enhance the quality of the offerings, manufacturers use a two technique. First, which is a quality control, and second, which is the quality assurance. These two parties or the practices, these two practices is make sure that the end product or the service which is meets to the quality requirements and standards defines for the product or the service. ये चीज़ों से हमें एक ये दो प्रैक्टिसेस से हमें ये श्योरिटी मिलती है कि हम जो भी चीज़ जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं वो एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट के साथ हमें मिल रही, उसको उस स्टैंडर्ड को वो मैच करके हमें मिल रही है. आर दी QA एंड QC इज़ द सेम टर्म्स, देयर इज़ नो बिग नो. दिस बोथ टर्म्स आर इफेक्टिवली डिफरेंट्स. ये दोनों जो है टर्म्स क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों बहुत अलग इफ़ेक्टिव तरीके से दोनों अलग चीज़ है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ बोथ द टर्म्स रैंडमली. हम ज़्यादा तौर पे जो है वो दोनों टर्म रैंडमली यूज़ करते हैं, राइट. किसी भी जगह को किसी भी टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं. हेंस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैम इट इज़ इम्पोर्टेंट. ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम इस दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझें कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. द क्वालिटी एश्योरेंस इज फोकस इज ऑन the quality assurance is aims to prevent the defect with a focus on the process which is used to make the product. तो क्वालिटी एश्योरेंस को जो हम लोग कहाँ पे फोकस करते हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो भी किस तरीके से डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है,
इसीलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं उस प्रोसेस के ऊपर जो वो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ की जाती है। अगर आपका प्रोसेस जो है वो ठीक होगा तो प्रोडक्ट ठीक ही बन रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कोर प्रोसेस के ऊपर, जो प्रोसेस है जिससे वो बन रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। दैट इज़ द क्वालिटी एश्योरेंस। वहीं से आपको एश्योरेंस मिल जाएगी कि प्रोडक्ट इज़, इफ़ योर प्रोसेस इज एश्योर about the quality, then the product is definitely a quality product. It is a प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस, जो पहले की जाती है, प्रोएक्टिव हो जाता है, ऐसी क्वालिटी प्रोसेस है। इट इज़ आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द प्रोसेसेस टू इम्प्रूव दैम। Now, the definitions of the quality control is, it can say that the quality control is a product oriented and the focus is on a defect identifications. Quality control is a set of activities for ensuring the quality in the products. The activities which is focusing on identifying the defects in an actual product which is produced. A quality control is focuses on quality control which has aims to identify and correct the defects in a finished goods. Right? Quality control में क्या होता है, which is aim as identify and correct the defect. वो खुद ढूंढता है और फिर उसको करेक्ट करता है इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट खत्म हो जाती है उसके बाद जो फोकस उसके ऊपर जो है वो एक उसका इंस्पेक्शंस होता है, दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ सम काइंड ऑफ अ रिएक्टिव प्रोसेस, राइट। एक बार एक्शंस हो गए उसके बाद जो हम आपका रिएक्शंस होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ काइंड ऑफ द रिएक्टिव प्रोसेसेस। Now, what is the goal of the quality assurance, right? The goal of the quality assurance is to improve the development and the test processes so that a defect do not arise when a product is being developed. जब प्रोडक्ट डेवलप्ड हो रहा है तब उसकी प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करके उसको डिफेक्ट फ्री कैसे बनाया जा सकता है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बन सके। नाउ अब जो चीज़ हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं विच इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑडिट। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द ऑडिट? सो द डेफिनेशंस ऑफ द ऑडिट इज़ दैट इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस। ऑडिट जो है वो क्या होता है, तो कि ये जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो एग्जामिनेशंस होता है वो है to determine whether the quality activities and a related result is comply with the plan arrangements। क्या चेक करते हैं उस ऑडिट के अंदर? whether the quality activities, जो हमने क्वालिटी एक्टिविटीज़ प्लान की थी और उसके रिलेटिव रिजल्ट्स जो थे वो हमने जो प्लान के अंदर जो अरेंजमेंट्स दिए थे उसके मुताबिक हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड वेदर दिस अरेंजमेंट्स are implemented effectively are suitable to achieve the objectives। अगर उसको हमने सही तरीके से उस अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट्स किया था तो उसकी जो हमें रिज़ल्ट है वो सूटेबल रिज़ल्ट उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अचीव हो रहे हैं, तो इस चीज़ को क्वालिटी ऑडिट बोला जाता है। नाउ व्हाट इज़ द गोल ऑफ ऑडिट? हम ऑडिट करने के पीछे हमारा गोल क्या है, राइट? तो टू कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव एविडेंस टू permit and inform judgments about the status of the systems or the product which is being audited। To collect the objective evidence, जिसके साथ ऑडिट करने के पीछे का जो एक मकसद है वही मकसद है कि एक एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्रिएट पाए टू परमिट द इन्फॉर्म द जजमेंट्स, जिसके हिसाब से हम लोग कुछ जजमेंट दे पाए अबाउट द स्टेटस ऑफ द सिस्टम्स और द प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग ऑडिटेड, राइट। Now there is a basic, what is the basic types of audit? ऑडिट जो है वो बेसिकली दो तरीके की ऑडिट होती है। एक दो इंटरनल ऑडिट्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है और एक एक्सटर्नल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट विच इज़ डन बाय द फर्स्ट पार्टी और सेल्फ, राइट। आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप खुद उसको करते हैं, आप खुद आपके ऑर्गेनाइजेशंस में करवाते हैं इंटरनली क्वालिटी चेक के लिए, तो उसको इंटरनल ऑडिट जो है बोला जाता है। सो इन दिस टाइप ऑफ विच इज़ इंक्लूड द ऑडिट बाय द कंपनीज एम्प्लॉय, जो कंपनी के बंदे हैं उसी के द्वारा, कंसल्टेंट के द्वारा, और कॉन्ट्रैक्टर का जो ऑडिट होता है इस तरीके से उसको इंटरनल ऑडिट जो है वो बोला जाता है। नाउ द सेकेंड विच इज़ द एक्सटर्नल ऑडिट्स।
अब एक्सटर्नल ऑडिट्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर आप सप्लायर का ऑडिट, आपको जो माल जो सप्लाई करवाए तो आप सप्लायर का ऑडिट उसके द्वारा ऑडिट होता है, या फिर सेकंड पार्टी जो है उसके द्वारा ऑडिट होता है। द कस्टमर एम्प्लॉयज़, राइट, ऑडिट योर कंपनीज, राइट, कस्टमर जो है उसके द्वारा जो है आपके कंपनी का ऑडिट होता है, या फिर योर एम्प्लॉयज़ ऑडिट अ कंपनी विच सप्लाइज योर कंपनीज विथ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, या फिर आपके एम्प्लॉय के द्वारा आप जिस सप्लायर को आपका प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हो उसका ऑडिट हो आपके एम्प्लॉय के द्वारा, तो इसको एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो गिना जाएगा। नाउ देर इज़ अ बेसिक टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर बात करें तो विच इज़ इंडिपेंडेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, एक तरीके से होता है थर्ड पार्टी ऑडिट, राइट, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो नहीं, जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो नहीं, और तीसरा ही एक न्यूट्रल एजेंसी को एक्वायर करके वो अगर आपका ऑडिट करता है तो उसको थर्ड पार्टी ऑडिट बोला जाता है। ए कस्टमर विच इज़ वांट्स एन ऑडिट्स ऑफ योर कंपनी, तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट क्या, तो थर्ड पार्टी जो ऑडिट करती है वो एज एन कस्टमर के वांट के हिसाब से, कस्टमर की जो नीड्स है उसके हिसाब से जो है वो ऑडिट करती है, तो उसको थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो बोला जाता है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज़ को डिस्कशंस करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्शंस को हमने बेसिक टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शंस यानी प्री इंस्पेक्शंस, इन इंस्पेक्शंस एंड आफ्टर इंस्पेक्शंस, फिर क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज़ है, क्वालिटी ऑडिट किस तरीके से होता है, ऑडिट के कितने टाइप्स हैं, वो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशंस करने की कोशिश की है। अगर आपको इस लेक्चर्स के अंदर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के थ्रू जो है आप अपने क्वेश्चंस को जो है मुझे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है उसको आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स।